हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स ऑन वुडवर्ड-फीजर रूल। यानी हम वो प्रॉब्लम्स करेंगे जो वुडवर्ड-फीजर रूल के रिलेटेड है। हम देखेंगे इसमें लैम्बडा मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम इनून्स का। ठीक है, अब ये इसमें कुछ एल्डिहाइडिक भी आएंगे और कुछ कीटोनिक ग्रुप्स भी आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये वाला ले लेता हूँ। ये वाला देखो, ये है एसाइक्लिक इनून, है ना, इनून। यहाँ पे दो मिथाइल ग्रुप्स है, ठीक है, इसमें अटैच्ड। तो हमें मालूम है सबसे पहले हमें देखना पड़ता है इनून, उसके बाद में उसमें पोजीशंस देखनी पड़ती है कि एल्काइल रेसिड्यू कहाँ पे, हाइड्रोक्सी ग्रुप कहाँ पे, या बाकी सब्सटेंट्स कहाँ पे। देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, दिस वन इज़ अल्फा कार्बन, दिस वन इज़ बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन पे तो कोई सब्सटेंट नहीं है, लेकिन बीटा कार्बन पे दो एल्काइल रेसिड्यूज है। ठीक है, अब मैं अगर इसका लैम्बडा मैक्स निकालना चाहूँगा तो लैम्बडा मैक्स निकालने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले निकालते हैं बेस वैल्यू। तो बेस वैल्यू इसका क्या आएगा, बेस वैल्यू ऑफ एसाइक्लिक, ठीक है, एसाइक्लिक इनून, वो कितना है, वो आता है बराबर 215 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में देखना ये इनून हो गया, तो इसका मतलब हमारा जो ग्रुप है ना, ये जो मॉलिक्यूल है या हमारा जो ग्रुप है एक्चुअली इनून ग्रुप, वो यहाँ से यहाँ तक आता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें दो सबस्टेंट्स आते हैं, ये और ये, लेकिन ये दोनों बीटा पोजीशन पे है ना, क्लियर। तो मैं लिखूँगा ऐसे 2 बीटा एल्काइल रेसिड्यूज, AR लिखूँगा मैं, AR। बीटा रेसिड्यूज का जो वैल्यू आता है, बीटा अल्फा पे आता है 10, लेकिन बीटा पे आता है 12, तो मैं लिखूँगा 12 इंटू 2, वो आता है बराबर 24 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। और कुछ है इसमें, और कुछ भी नहीं। तो फिर इसका सम कर दो, वो कितना आता है, लैम्बडा मैक्स इसका कितना आएगा, लैम्बडा मैक्स वो बराबर आएगा 932, यानी 239 नैनोमीटर इसका लैम्बडा मैक्स आएगा, राइट। ये हो गया अपना सॉल्व क्वेश्चन। अब हम लेते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2। ये भी इनून ही है, ठीक है। देखो इनून कहाँ से कहाँ तक आएगा, ये है इन, राइट, और ये है ऊन, समझ में आया। अब इसमें सबस्टेंट कौन सा आता है, सबस्टेंट ये आता है अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप। देखो ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, यानी अल्फा पे एक अल्काइल ग्रुप है, बीटा पे एक अल्काइल ग्रुप। सबसे पहले लिखेंगे इसका बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितना आएगा 215 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में अल्फा अल्काइल ग्रुप, अल्काइल रेसिड्यू लिखूंगा मैं, वो आएगा 10, है ना। यहाँ पे बीटा का वैल्यू कितना था, बीटा अल्काइल रेसिड्यू का कितना आता है 12, राइट। तो हो गया अपना लैम्बडा मैक्स सॉल्व। ये भी नैनोमीटर में लेंगे, ये भी नैनोमीटर में लेंगे, वो आता है 7 3 2 and 2 37 नैनोमीटर इसका, सॉरी नैनोमीटर इसका लैम्बडा मैक्स आता है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब हम लेंगे इसके बाद में ये वाला, देखो ये भी इनून है। इसमें सबसे पहले देखो इनून कहाँ से कहाँ तक आता है। देखो ये इन है, राइट, ये ऊन है, क्लियर। ये इसी के साथ में आता है, इस साइड में हमें नहीं देखना, हमें इस साइड में देखना। अब देखो ये इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पे एक ब्रोमो ग्रुप है, और बीटा पे क्या है, बीटा पे यहाँ पे ये रिंग कट रही है, तो मैं बोलूँगा बीटा पे रिंग रेसिड्यू है, राइट। तो सबसे पहले इसका देखेंगे बेस वैल्यू, बेस वैल्यू कितना आएगा इसका 215 नैनोमीटर, राइट, 215 नैनोमीटर आ गया। उसके बाद में ब्रोमो, अगर अल्फा पे ब्रोमो रहा तो वो देखना है हमें, उसका वैल्यू कितना आता है। देखो अल्फा पोजीशन पे अगर ब्रोमो आए तो मैं बोलूँगा अल्फा ब्रोमो जो आता है, अल्फा पोजीशन पे जो ब्रोमो आता है उसका इंक्रीमेंट मिलता है हमें 25। अगर यही बीटा पे होता तो 30 आ जाता, गामा पे 0, ये आप सबको मालूम है ना, इससे पहले हमने पढ़ा। तो अल्फा ब्रोमो आ गया 25। उसके बाद में यहाँ पे बीटा, देखो बीटा पे अल्काइल रेसिड्यू है ना, रिंग रेसिड्यू, बीटा अल्काइल रेसिड्यू को कितना मिलता है हमें 12 मिलता है ना। तो बीटा आर बोलूँगा मैं, उसका आएगा 12 नैनोमीटर, समझ में आया। ये होता है 5 5 10 और 2 12, राइट। चलो इससे ब्लैक से लिखता हूँ, ये आता है 12, एक रिमाइंडर यहाँ पे,
वो आएगा एक और एक 2 और 2 4 और एक 5, ठीक। 252 नैनोमीटर आता है यहाँ पे इसका लैम्डा मैक्स, ये कैलकुलेटेड है, राइट। अब एक्सपेरिमेंटल क्या आएगा वो बाद में देखेंगे, थोड़ा सा ही फर्क पड़ेगा, 2 नैनोमीटर या 3 नैनोमीटर का फर्क, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, यहाँ पे ये जो ना ये एल्डिहाइड है लेकिन इनून है। सबसे पहले हम इनून सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, राइट। ये है अपना इनून। अब इसमें कट कहाँ पे हो रहा है? कट यहाँ पे हो रहा है, एक रिंग रेसिड्यू ये, दूसरा रिंग रेसिड्यू आएगा ये, ठीक है। अब ये देखो, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्फा कार्बन, ये है बीटा कार्बन, यानी एक रिंग रेसिड्यू अल्फा कार्बन के साथ अटैच है, दूसरा बीटा के साथ में। तो एल्डिहाइड्स में हमें मालूम है बेस वैल्यू कितना आता है, बेस वैल्यू आता है 207 नैनोमीटर, जबकि कीटोन में आता है 215 नैनोमीटर, ठीक है। इतना याद रखना है आपको। उसके बाद में अल्फा रिंग रेसिड्यू या अल्काइल रेसिड्यू, उसका कितना आता है 12, मैं बोलूँगा अल्फा रिंग रेसिड्यू, उसका इंक्रीमेंट आता है 10 नैनोमीटर। और जो बीटा पे आता है बीटा रिंग रेसिड्यू या अल्काइल रेसिड्यू, उसका आता है 12 नैनोमीटर, ठीक। हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब इसमें और कुछ है ही नहीं, इसमें करना क्या अब देखो, 7 और 2 हो गए 9, ठीक। एक और एक हो गए 2, ये 229 नैनोमीटर का यहाँ पे लैम्डा मैक्स आएगा, राइट। ये हो गया सॉल्व क्वेश्चन। अब हम देखते हैं ये वाला, ये भी इसी तरह का है लेकिन ये एल्डिहाइड नहीं, ये इनून है, कीटोन है ये ना। देखो पहले हमें देखना है इनून कहाँ से कहाँ तक। देखो ये इनून हो गया, उसके बाद में यहाँ पे एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, ये देखना है हमें। तो हम ये सिस्टम यहाँ से जहाँ तक कंजुगेशन है वहाँ तक सिलेक्ट करेंगे, ये अपना सिस्टम है। अब इससे बाहर जहाँ पे कट हो रहा है वो हो गया रेसिड्यू। देखो एक कट इधर हो रहा है रिंग को, दूसरा इधर, दीज आर रेसिड्यूज, राइट। अब मैं अगर इसको लिखूँगा, ये तो एसाइक्लिक है ना, सबसे पहले इसका लिखेंगे हम बेस वैल्यू। बेस वैल्यू इसका कितना आएगा 215 नैनोमीटर, इतना याद रखना। उसके बाद में इसमें रिंग रेसिड्यूज कितने हैं, देखो 2 है लेकिन कौन से पोजीशन पे, ये है अल्फा, बीटा, ये गामा से हायर है, ये डेल्टा पे है ना, डेल्टा। और गामा से हायर जो भी रिंग रेसिड्यूज आते हैं, अल्काइल रेसिड्यूज आते हैं, उनका इंक्रीमेंट मिलता है 18, है ना। तो मैं बोलूँगा ऐसा डेल्टा और आर, मैं बोलूँगा 2 इंटू करेंगे 18, है ना, 2 है ना यहाँ पे, ये एक इधर एक इधर, वो आता है बराबर 36 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, पहले ये देखेंगे। उसके बाद में इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन है, देखो ये है ना इन और यहाँ पे डबल बॉन्ड एक्स्ट्रा है ना कंजुगेशन में, एक्सटेंडेड कंजुगेशन। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सटेंडेड कंजुगेशन, कितने एक्सटेंडेड कंजुगेशन, एक ही है, तो उसका वैल्यू कितना बढ़ेगा 30 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट बढ़ेगा। समझ में आया। अब इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी है, देखो यहाँ पे ये साइकिल के बाहर ये डबल बॉन्ड, मैं बोलूँगा इसको एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, डी भी लिखूँगा चलेगा। एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है तो 5 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलेगा, ये ऐड हो जाएगा। और कुछ है क्या इसमें? नहीं, और कुछ भी नहीं है, देखो और कुछ भी नहीं है इसमें, राइट। तो अब हम इसका अगर आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करोगे, लैम्डा मैक्स वो कितना आएगा। मेरी तबीयत ख़राब थी इसलिए आवाज़ थोड़ी धीमी आ रही होगी, आपको एनर्जी कम हो गई है, ठीक है। 5 और 6 11 और 5 कितने होते 16 है ना, वो था 6, एक बच गया यहाँ पे, एक और एक 2 2 और 3 5 5 और 3 8 राइट, और यहाँ पे बच गया 2, तो 286 नैनोमीटर का लैम्डा मैक्स आता है इसमें, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, और एक यहाँ पे हमारे पास में मॉलिक्यूल है, अच्छा खासा मॉलिक्यूल है। इसको देखो, ये इनून है, इसको पहले सिलेक्ट करेंगे। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये इनून है। इस साइड में, अपोजिट साइड में हमें नहीं देखना, हमें कंजुगेशन वाले साइड में देखना, इन साइड में देखना है कट कहाँ पे, और इधर हमें कुछ नहीं करना। अब देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, ये हो गया अल्फा, राइट, और ये वाला कार्बन होता है फिर बीटा।
अब अल्फ़ा पे यहाँ पे एक कट हो रहा है, यहाँ पे यानी एक रिंग रेसिड्यू, बीटा पे यहाँ पे 2 रिंग रेसिड्यूज़ है, ये याद रखना। ठीक, तो सबसे पहले मैं इसका बेस वैल्यू लिखता हूँ BV, वो आएगा बराबर 215 नैनोमीटर, राइट। उसके बाद में क्या देखेंगे इसमें, ये इनून है ना, उसके बाद में देखेंगे इसमें अल्फ़ा RR वो आता है 1 है ना, तो इसका मिलेगा 10 नैनोमीटर अल्फ़ा का। अब बीटा RR भी है ना, बीटा RR वो कितने हैं, 2 इंटू करेंगे हम 12, क्योंकि बीटा का 12 मिलता, वो आता है बराबर 24 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। और इसमें क्या है, और है इसमें एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। देखो ये डबल बॉन्ड इस साइकिल के भी बाहर है इधर, और इस साइकिल के भी बाहर है, तो मैं बोलूँगा ये 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। इसमें कितने हैं, 2 है ना, तो मैं बोलूँगा 2 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स, वो आएगा 2 इंटू 5, वो आएगा बराबर 10 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट, राइट। और कुछ है इसमें, कुछ भी नहीं है। अब इनको करो आप सम, हमें लैम्डा मैक्स मिलेगा, ठीक है। लैम्डा मैक्स किसके बराबर आएगा, और 5 और 4 होते हैं 9, ठीक। यहाँ पे 1 और 1 2, 2 और 2 4 और 1 5, और ये तो 259 नैनोमीटर का यहाँ पे आपको लैम्डा मैक्स मिलता है इस मॉलिक्यूल के लिए। अब हम इस मॉलिक्यूल को देखते हैं। देखो मॉलिक्यूल नंबर 7, ये इनून है। देखो ये है कीटो ग्रुप और ये ईन, तो मैं इसको बोलूँगा ये इनून है। देखो इस साइड वाला जो ना, ये यहाँ पे कंजुगेशन भी नहीं है, इस साइड वाला इसको डिफाइन करता है, इसलिए हम इस साइड को नहीं काउंट करते, यानी ये साइड डिफाइन करता है वेदर इट इज़ कीटोन और एल्डिहाइड। क्लियर, तो हम इस साइड से लेते हैं, इन साइड से, यानी कंजुगेशन वाले साइड से। अब इसमें एक्सटेंडेड कंजुगेशन नहीं है, ये डबल बॉन्ड दूर है, इतना याद रख लेना, ठीक है। अब इसको गौर से देखो, यहाँ पे ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है अल्फा कार्बन, दिस वन इज बीटा कार्बन। बीटा कार्बन कट रहा है इधर, देखो ये रिंग रेसिड्यू से, और अल्फा कार्बन पे भी यहाँ पे अल्काइल रेसिड्यू है, ठीक। तो मैं पहले इसका देखूंगा बेस वैल्यू क्या है। बेस वैल्यू वो आएगा 215 नैनोमीटर, है ना, राइट। 215 नैनोमीटर का आएगा इसमें बेस वैल्यू। उसके बाद में अल्फा रेसिड्यू है, अल्काइल रेसिड्यू, अल्फा की वजह से 10 नैनोमीटर आता है इंक्रीमेंट। और बीटा पे भी यहाँ पे है, बीटा रिंग रेसिड्यू बोलूँगा मैं, उसकी वजह से आएगा 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। समझ में आया। अब अगर आप इसको और देखो, और कुछ है क्या, नहीं है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड वगैरह कुछ भी नहीं है, राइट। अगर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे भी होता इधर, तब भी ये एक्सोसाइक्लिक नहीं कहलाता, क्योंकि इसकी कंजुगेशन में नहीं है, राइट। तो अब हम देखते हैं इसका लैम्डा मैक्स, वो आएगा बराबर 5 और 2 7, 3 2 237 नैनोमीटर का इसका लैम्डा मैक्स आएगा, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल नंबर 8 को देखो, इसको गौर से देखो, इसमें क्या है। इसमें देखो ये भी इनून है, ये कीटो है, इस साइड बंद है ना, अगर H रहता तो एल्डिहाइड रहता, तो ये अपना इनून है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है अपना फंक्शनल ग्रुप, ये है अपना अल्फा कार्बन, ये है अपना बीटा कार्बन, राइट। बीटा कार्बन पे एक रिंग रेसिड्यू है, एक अल्काइल रेसिड्यू है। अल्फा पे क्या है, अल्फा पे है OAC ग्रुप, यानी एस्टाइल ग्रुप। समझ में आया। अब हम देखेंगे इसका लैम्डा मैक्स कैसे आएगा। पहले लिखेंगे बेस वैल्यू, वो आएगा बड़ा 215 नैनोमीटर, हो गया। उसके बाद में क्या बचा है इसमें, अल्फ़ा पे एस्टाइल ग्रुप है, मैं लिखूँगा अल्फ़ा OAC, उसका वैल्यू आता है 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट। अगर यही इन में हो, इन्स में रहता है, डाइन्स में, तो डाइन में इसका 0 रहता है, ये याद रखना है OAC का, लेकिन यहाँ पे 6 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट मिलता है इसकी वजह से, ठीक है, क्लियर। और इसके बाद में बीटा पे अल्काइल रेसिड्यू भी है ना, मैं लिखूँगा बीटा AR, उसकी वजह से कितना मिलेगा 12, राइट, 12 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट,
ठीक। उसके बाद में बीटा पे रिंग रेसिड्यू भी है, ये देखो बीटा रिंग रेसिड्यू, मैं बोलूँगा बीटा आर, उसकी वजह से इंक्रीमेंट मिलेगा 12 नैनोमीटर, राइट। और कुछ है इसमें? और कुछ भी नहीं है, इसको गौर से देखना, राइट, नहीं है ना कुछ। तो फिर अपना लैम्बडा मैक्स कितना आता है इसमें, मैं लिखूँगा लैम्बडा मैक्स, वो बराबर आएगा, देखो 4 और 6 10 और 5 15 नैनोमीटर लिख के रखेंगे, ठीक। देखो 2 और 2 4 और 6 10, 10 और 5 15, एक यहाँ बच गया, एक और एक 2 और 2 एक 3 और एक 4, 245 नैनोमीटर का इसका आता है आपको लैम्बडा मैक्स, राइट। अब ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स खुद भी कर लेना, मुझसे जितना हो सकता मैं कर लेता हूँ, बाकी खुद भी क्या करो, पूरा तो नहीं बता सकता मैं, वरना अगर क्लास में होता तो तब हम बहुत लंबा चौड़ा कर सकते इसको, लेकिन वीडियो में इसको बिल्कुल लिमिटेड टाइम में करना पड़ता, ठीक है। अब ये है इनून, देखो इनून ये है अपना, राइट। इस साइड वाला नहीं लेते क्योंकि ये साइड डिफाइन करता है वेदर इट इज़ कीटोन और एल्डिहाइड। इनून है, अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, बीटा पोजीशन पे एक तरफ से मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ से एल्काइल रेसिड्यू, राइट। तो मैं लिखूँगा सबसे पहले इसका बेस वैल्यू वो आएगा बराबर 215 नैनोमीटर। उसके बाद में क्या लिखेंगे इसमें, इसके बाद में लिखेंगे अल्फ़ा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अल्फ़ा OH ग्रुप, अल्फ़ा हाइड्रोक्सी रेसिड्यू इसको बोलेंगे। तो ये देता है हमें 25 नैनोमीटर का इंक्रीमेंट देगा, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है इससे पहले। उसके बाद में बीटा पे अल्काइल रेसिड्यू भी है और बीटा पे रिंग रेसिड्यू भी है, दोनों की वजह से 12 आएगा, ठीक है। अगर गामा पे रहता है या गामा से हायर तो 18 रहता है, राइट, ये आप सबको मालूम है, ठीक। अब इसका पूरा सम करेंगे तो क्या आएगा, और कुछ है इसमें नहीं, लैम्बडा मैक्स इसका कैलकुलेट करो, 5 और 5 10 और 4 14, राइट, समझ में आया ना, इतना ही है ना। और उसके बाद में एक बच गया, एक और एक 2 2 और 2 4 और 2 6 और 2 264 नैनोमीटर का इसमें लैम्बडा मैक्स आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और बाकी के प्रॉब्लम्स खुद भी कर लेना, ठीक है।